लेकिन वक्त बदला तो हर चीज ने जिद्दत इख्तियार कर ली। अब पाकिस्तान काउंसिल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये जो कबूतरबाजी है एक मुकम्मल स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान में नेशनल लेवल्स पर क्लब्स भी बन रहे हैं और मैचेस भी मुनक्किद होंगे। मेरे साथ इस वक्त पिजन एसोसिएशन स्पोर्ट्स के सदर मिसबा अलमास साहब मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाएंगे और इसके पीछे जो कहानी है उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी याद दहानी करवाती चलूं कि छोलो आसमां 2012 कुछ तो याद आया होगा आपको, उस वक्त भी कबूतरबाजी के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और आपके शुक्रगुजार हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। मिसबा साहब ये बताइएगा कि ये लफ्ज जो है कबूतरबाजी बड़ा कानों को जब हम सुनते हैं ना तो अजीब सा लगता है कि लड़का कबूतरबाजी करता है, कबूतरबाज है। गांव में खासतौर पर इस हवाले से बड़ी अजीब सी लोग राय रखते हैं। तो ये किस तरह से आपको ख्याल आया कि आपने इसको बाकायदा जो है एक गेम की शक्ल दे दी है? जी ये शुरू ला से गेम्स तो बहुत सारी होती हैं। स्पोर्ट्समैन जो भी है, खेलने वाला खिलाड़ी जो है, उसको जब माशरे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस खेल के हिसाब से करवाया जाता है। एक कबड्डी खेलने वाले को पहलवान का दर्जा दिया जाता है, इसी तरह फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर कहा जाता है, तो कबूतर उड़ाने वाले को कबूतरबाज कहा जाता है जी। ये बाज क्रिएटिव वर्ड है, कोई सनद नहीं है जो मिल गई है। और इसके साथ साथ जो पहले लोगों ने कबूतर रखे हुए थे, कबूतरबाजी में शामिल थे, कबूतर परवरी करते थे, तो वो चूंकि ज़माना इनिशियल था, लोग नावाकिफ थे। अब जबकि ये स्पोर्ट्स का दर्जा इसको मिला है तो बतौर प्लेयर्स, बतौर स्पोर्ट्समैनशिप लोग इसमें आएंगे तो पहले से भी बहुत बेहतर हो गए। क्योंकि पहले कबूतरों की एक वैल्यूज़ थी कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। लेकिन अब अगर आप ये समझें कि वो आवारा समझा जाता था और आवारा किया गया, फालतू काम था, वो नहीं है। अब एक एक पिजन जो अच्छी परवाज रखता है, अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वैल्यू 5 लाख से 15 लाख, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। और अगर आउट ऑफ कंट्री आप जाएं तो करोड़ों रुपए में एक एक पिजन की प्राइस है। बिल्कुल, मतलब 15-15 करोड़ रुपए में भी पिजन्स ऑनलाइन सेल होते हुए हमने देखे भी हैं और हमें पता भी है, रेफरेंस भी दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ जा रहा है और ये गवर्नमेंट के बिल्कुल अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ, स्पोर्ट्स से और गवर्नमेंट के अफीसरान के थ्रू ही ये मंजूर करवा सकें इस क्लब को हम, ताकि लोग प्लेटफॉर्म पे शामिल हों, इस खेल का हिस्सा बने और उनको किसी किस्म के एहतसाल का शिकार ना हो। वो सच्ची बहुत सी एसोसिएशंस बनती हैं। अब पिजन एसोसिएशन एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं आप, तो इसके पीछे विजन क्या था? क्या आप खुद भी ये शौक रखते हैं कि या फिर कोई आपका बहन भाई कोई रिलेटिव शौक रखता है कि आपने सोचा कि चलें ये काम कर लिया जाए? जी बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सुमीर सज्जाद वड़ाइच, जो कि एक स्टूडेंट है। सही। तो मैं जब पढ़ने के लिए छत पे बैठता था तो वो कबूतरबाजी के लिए ना आते थे, तो मुझसे रिश्ते में छोटे भी हैं, यंग भी हैं, तो छुप जाते थे अक्सर। हाँ। ये जो बात आपने कही ना कि इसको बुरा समझा जाता है, बिल्कुल। तो मैंने एक दिन उनको बुला के सुमीर को कहा कि सुमीर, अगर बेटा कोई भी काम दुनिया में अच्छे तरीके से किया जाए तो बाइस इज्जत बनता है। बिल्कुल। अगर आप इस छुप छुप के करेंगे तो तरीका भी जारी बात है, चोरी वाला भी होगा और बुरा भी होगा। आपको एक प्लेटफॉर्म पे है, तो उसको मेरी बात को उसने एक्सेप्ट किया और इंस्पायर होके उसने अच्छे तरीके से, छुपना नहीं, ब्लड लाइन अच्छी इकट्ठी की और अच्छे तरीके से कंपटीशन शुरू करवाया ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा जब एक बच्चा एक सीधा हो सकता है तो फिर कौम में पाया जाने वाला हर शौकीन, अगर मैं उसको दावत दूंगा, अगर वो शऊर रखता है और वो चाहता है कि हमें इज्जत की नज़र से देखा जाए, तो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएगा। वो कबूतरबाजी छोड़ के ना ए स्पोर्ट्स के तौर पर हमने इसको एक नया नाम दिया है, एयर स्पोर्ट्स, क्योंकि फिजा में ये खेल है, इसमें शामिल होगा, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। खेल वही है, बिल्कुल, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन नाम बदल दिया गया क्योंकि नाम ऐसे नहीं बदला। गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया, हमारे क्लब रजिस्टर हुए, सुमीर के नाम से हमने पहला क्लब रजिस्टर करवाया गोजरा में 306 में, सुमीर सजाद वड़ाइच के नाम से। और फिर दूसरा क्लब हमने चीचा वतनी में रजिस्टर करवाया जावेद डुगर के नाम से। अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमसे तावन करेंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको हम इस काबिल होंगे कोई इतना हौसला रखें, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। तो बड़े मजे का ज़हन में सवाल आया कि आप जट्टों को इकट्ठा करने जा रहे हैं या फिर जो है ना आप नहीं, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली तो जिम्मेदार तबके से जट की मैं डेफिनेशन करता हूँ कि जिम्मेदारों की विरासत में एक चीज़ें, 2-4 चीज़ें ऐड हुई माजरे से, कि जिम्मेदार के पास भैंस, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर,
ये चीजें पाई जाती हैं बिल्कुल जो कि शुरू ला से हैं, जी। लेकिन कबूतर एक ऐसी चीज है जिसमें किसी कौम का कोई स्टैंप नहीं लगी कि ये जिम्मेदारों के पास अच्छे हैं, जागीरदारों के पास अच्छे हैं, नहीं। इसमें कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि जिम्मेदार नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसा सवाल उनकी वो बुरा महसूस ना करें, बिल्कुल उनके पास अच्छे कबूतर थे जिनसे जिम्मेदारों ने फिर खरीदे, लोगों ने खरीदे, और फिर अब चूंकि ये एक स्टेज ऐसी आ गई है बिल्कुल जहाँ पे आके हमें फख्र भी महसूस होता है कि पहले हम एक थोड़े से लेवल पे थे तो हमें आप और दूसरे लोग कहते कबूतरबाज हो गए। सर जी, कबूतरबाजी से याद आया कि गांव के जो लड़के कबूतरबाजी करते थे उनको तो उनके जब रिश्ता करने के लिए वालिदैन जाते थे तो पहला सवाल यही होता है कि लड़का काम क्या करता है। तो जो कबूतरबाजी करता था उसको लड़की वाले लड़का मतलब रिश्ता ही नहीं देते थे कि इतना मायूब इसको समझा जाता था, और अब एयर स्पोर्ट्स का इसको नाम दे दिया गया है। तो ये कितना फर्क पड़ेगा? जी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले तो आपकी बात ठीक है क्योंकि वो कबूतर होते ही सारे कबूतर मिला के 500 रुपए के होते थे, लेकिन अब पूरा एक सेटअप आपको पता है 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का बनता है। तो अब जब वो लड़की वालों को ये पता चलता है ना कि ये इतनी प्रॉपर्टी तो इसने कबूतरों पे खर्च किया, तो हमारी बेटी पे क्या खर्च करेगा, ज्यादा पैसे खर्च करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिश्ता भी हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम पुरानी हो गई है। अच्छा। इसमें परेशानी की बात मतलब नहीं है। वक्त के साथ साथ सारी चीजें अब मतलब आप एग्री करेंगे इस चीज से कि जब उसको पता है कि इनके पास इतनी वर्थ के पिजन्स ही हैं, 2 करोड़ रुपए का सिर्फ उसने सेटअप पे लगाया हुआ है, उसके आगे उसके कॉस्टली 5 लाख 10 लाख रुपए का एक परिंदा है, अगर उसके पास 100 परिंदे हुए तो वो कहाँ स्टैंड करता है? तो फिर रिश्ता तो बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा, गवर्नमेंट भी उसको जगह देगी। अगर कोई ऐसा बंदा हुआ कि जिसने हमारे किसी शौकीन भाई का इस्तेसाल किया, रिश्ता ना मिला, तो कोशिश करेंगे कि उसकी भी हेल्प करें। इसमें साहब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है घर में परिंदे रखने पर जो है वो एक रूल पास किया था जिसमें पाबंदी लगा दी थी कि आप लोग जो है या तो इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना घर में तोता रख सकते हैं ना कबूतर रख सकते हैं, खासतौर पर शहरों में। तो क्या अभी इजाजत मिलेगी? अब तो बाकायदा आप लोग क्लब रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ये चीजें। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि असल में हुआ ये है कि जो असल गवर्नमेंट की बात और बिटवीन में कुछ ऐसे लोग इलिटरेट पर्सन हैं, ना कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे, उन्होंने अच्छी बात को भी गवर्नमेंट को बुरे तरीके से प्रेजेंट किया। जब पाकिस्तान में जब ये पिछले दिनों में आप देखेंगे यूट्यूब पे कि उन्होंने ये केजेस रिमूव किए लाहौर से और उनको बंद किया, ऑनलाइन उनकी वीडियो लग गई, ऑफिसरों की बेचारों की वीडियो लग गई, हालांकि उनमें उनका कोई कसूर नहीं था। असल हकीकत उसमें ये थी कि वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास थे और एक मखसूस एरिया के लिए ऑर्डर दिए गए कि यहाँ से जाल जितने भी ऊपर पड़े हैं ना कबूतरों वाले, ये रिमूव करें ताकि वो कबूतर निकलते हैं तो फ्लाइट्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है। हमारा पाकिस्तान है, इसको हमने साफ करना है, इस पे कई कबूतर कुर्बान है। बिल्कुल हम पाकिस्तान से हैं, ऐसे ही है, तो तब तक हैं जब पाकिस्तान की इज्जत होगी। बिल्कुल। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी एक हादसा भी हो जाता तो फिर बेइज्जती का सवाल। इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी एक हादसा भी हो जाता तो फिर बेइज्जती का सवाल। बिल्कुल। एक चीज ये थी और दूसरी चीज ये थी कि जो शिक आप मुझे बता रही है ना, DWC एक इस अदारे के होते हैं, ऑनर जी हैं, उसको कहा जा सकता है रेंजर्स के, उनसे मेरी ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कबूतर हमारी शिक में नहीं आते, कि हम इसका कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं किसी को, कबूतर इस शिक सारी से पार है। कबूतर जो है वो अमन का निशान है, अमन का परिंदा है, इसको मोहब्बत का पैगाम भी कह सकते हैं कि जब जो है ना कबूतर मोहब्बत का पैगाम भी महबूब तक पहुंचाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब इसके मुकाबला होता है तो बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गांव का बैकग्राउंड हो, शहरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो इसके ऊपर शर्तें लगाई जाती हैं, शर्तों पर कत्ल भी हुए हैं। जी जी। लोग अक्सर का ये मानना है कि जब कबूतर उड़ता है या कोई भी खेल है तो उस पर जुआबाजी होती है, तो जुआ तो इस्लाम में हराम है। तो फिर अब इस खेल को हम किस तरह, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस खेल को किस तरह से परवान दे सकते हैं? जी मैं आपका जवाब कुछ इस तरह देता हूँ, क्योंकि जुआ इस्लाम में हराम है और हम भी इसे एग्री करते हैं, लेकिन जुआ अगर किसी जानवर के ऊपर होता है ना, तो वो इस तरह यूरोप में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घोड़े दौड़ते हैं तो वहाँ पे 8, 10 या 12, 14 जितनी तादाद में भी घोड़े होते हैं तो वहाँ पे बिट लगाई जाती है कि ये घोड़ा जीतेगा तो इतने पैसे हैं,
اس میں ریٹرن بیک میں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, یہ جیتے گا تو ریٹرن بیک میں اتنے پیسے زیادہ ملیں گے. تو موسٹ آفلی پیپل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے ریٹرن ہونے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پیسے انویسٹ کرتے ہیں, وہ بے شک ہاری کیوں نہ چاہے. لیکن یہاں کبوتروں میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جو جوا ہے. یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں کہ انٹری اکٹھی کرتے ہیں, اور انٹری اکٹھی کرنے کے بعد ہم اس کو وہ جوا ہی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے اکٹھے ہوئے تو ہمیں واپس کر دیے گئے. لیکن جوئے کی مد میں ایسا ہے نہیں. میں واضح کرتا جاؤں کہ جو انٹری کے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, کسی سے 200 روپیہ لیا, 10, 20, 40, 50 روپے, مطلب 50 کبوتروں کی انٹری فیس اکٹھی کی گئی, تو کیونکہ گورنمنٹ اس کو اپنے لیول پہ فنڈنگ نہیں کر رہی, کوئی بھی بندہ جو لوکل ہوگا تو وہ اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آج اگر ہم اس کو بہتر بنائیں گے, کل گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی, وہ ہمیں فنڈ دے گی. ابھی تو ہم انفرادی طور پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں نا, میں نے, زید نے, بکر نے, کچھ لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے, وہ وہاں کی مینجمنٹ پہ بھی لگے, انتظامیہ پہ بھی لگے. پھر اس سارے اکٹھے ہونے والی منی کے اوپر جو پیسے ہوتے ہیں, فرض کریں وہ 500 روپیہ اکٹھا ہو گیا یا 5 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا, جب وہ 5 لاکھ کے ریٹرن میں ہمیں 10 لاکھ روپیہ انعام دے رہے ہیں, تو پھر جوا تو وہ 5 لاکھ ہونا چاہیے جو واپس جا رہا ہے. بالکل یہ اماؤنٹ تو جوئے میں نہیں آتی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تیسرا, آپ اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی تیسرا انعام دے رہا ہے نا اکٹھی کی رقم کے علاوہ, تو وہ جوا نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی آرگنائز کرتے ہیں, ہم جوا نہیں کرواتے, اور جوا کرنے والوں کے بالکل سخت خلاف ہیں. اس لیے کہ اگر حرام کی ترجیح دینی ہے نوجوان نسل کو, تو ہم نے جوئے اور اس فالتو کام میں سے نکال کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے کہ وہ پرندوں کی طرف اگر آتے ہیں تو ان کا جو ٹائم جا رہا ہے لوگوں کی غلط بیٹھک میں جا رہے ہیں, یا پھر باہر نکل رہے ہیں, سوسائٹی میں نکل رہے ہیں, تو اپنے گھر کے اندر پرندوں کی طرف رجحان کریں گے نا, ان کا ٹائم بچ جائے گا. کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے کلب کی رجسٹریشن کا؟ اچھا شوقین ہو, جس کو اپنے ملک کی عزت اور اپنی عزت کا پتہ ہو کہ میں نے کیسے سوسائٹی میں کروانی ہے, لڑائی جھگڑے سے دور ہو, سپورٹس مین کی طرح اس کی تمام تعریفیں ہوں, کہ وہ جو خود کو ثابت کرے کہ میں اچھا کھلاڑی ہوں, میرے پرندے بھی اچھے اور میں بھی اچھا ہوں. یہی کرائیٹیریا. سر جی وہ والی شک بھی رکھیں گے کسی مذہبی اور سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مذہب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم بھی اچھا پیروکار ہیں, اسلام میں ہی رہیں گے اور اسلام میں رہتے ہوئے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. سر جب بھی کبوتر اڑایا جاتا ہے تو یہ ایک بات مشہور ہے کہ کبوتر بازی کرنے والے جو لوگ ہیں, کبوتر باز, ان کو ٹیبلٹس کھلاتے ہیں, نشاور ادویات کھلاتے ہیں, جس سے کبوتر کا اسٹیمنا بڑھتا ہے اور کبوتر جو ہے وہ ایک لمبی اڑان بھرتا ہے. تو کیا جب نیشنل لیول پر اور پھر انٹرنیشنل لیول پر مقابلہ ہوں گے تو کیا ہم لوگ بے زبان جانور, اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے, تو یہ اس طرح کا بھی کوئی قانون پاس ہوگا اس حوالے سے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. کوئی بھی کھلاڑی جب تیاری کرتا ہے فزیکلی تو کتنی ایکسرسائز کرتا ہے, ہر گیمز کے لیے وہ پریکٹس کرتا ہے. کبوتر کی بھی پریکٹس ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے زمین سے پکڑا آسمان میں اڑا دیا. اڑانے سے پہلے اس کی پریکٹس ہوتی ہے, اس کی پریکٹس میں کوئی میڈیسن نہیں ہوتی. اچھے شوقین حضرات اس کو خوراک کے ذریعے ہی اڑاتے ہیں, بادام کھلائے, پستے کھلائے, چیزیں کھلائی جاتی ہیں جس کی وہ طاقتور بنتا ہے, اسٹیمنا بنتا ہے, واپس آتا ہے, تو اس کو ایک طریقہ کار کے ساتھ سنبھالا جاتا ہے. اس کے 2-3 پارٹ ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. کبوتر کو اڑانے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے, خوراک زیادہ بھی نہیں دے سکتے, کم بھی نہیں دے سکتے. بالکل. اور یہاں تک کنسیپٹ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو گولیاں جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیبلٹ دیتے ہیں, جن کو پرواہ نہیں ہے کہ میں ان کو شوقین کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ یہ جیے یا مر جائے. اچھا کھلاڑی وہ ہے جو بالکل اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی نشے کے کسی گیم میں حصہ لیتا ہے اور خود کو ثابت کرتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ. اسی طرح پرندوں میں بھی جو خوراک کے تھرو اڑائیں گے وہی اچھے لوگ ہیں, وہی اچھے شوقین ہیں. اور دوسرا, آنے والے کل میں ہم یہ انتظام کر رہے ہیں کہ جب پرندے, ہم تو ضرور کریں گے انشاءاللہ, ہمیں گورنمنٹ اگر یہ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پرندے جب اکٹھے ہوں گے 2 دن پہلے انتظام کیا جائے کہ ان کا ٹیسٹ کروایا جائے, اگر یہ پاسبل ہو سکا میڈیکلی ہم کنسلٹ کر رہے ہیں, تاکہ ان کے اندر کوئی نشہ آور میڈیسن تو نہیں ہے. 2 دن ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے اپنے پاس, اس کے بعد وہ مقابلے میں حصہ لیں گے, پھر لگ پتہ جائے گا, جس کا قابل پرندہ ہوگا وہ جیتے گا. سر جی 2012 میں چھو لو آسمان, جی وزیر اعلیٰ شہباز شریف, آج وہ پی ایم ہے, 2025 ختم ہونے کو ہے. 13 سال کے بعد یہ جو آپ کی کوشش تھی وہ رنگ لائی اور ایک ایسوسی ایشن بن گئی, پیجن ایسوسی ایشن, اور اس کو ایک سپورٹس کا درجہ بھی مل گیا. اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ جب شہباز شریف صاحب تھے تو پھر ہم نے یہ تب سے ہی اس کو شروع کیا. تو حکومت تو سدا اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کافی سپورٹ بھی ملی,
تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو آغاز کیا تھا ہاں جی اور خوشی خوشی ہمیں محکموں نے بھی ویلکم کیا. جب شہباز شریف صاحب گئے تو ہماری مسکراہٹیں اور گیمیں بھی ختم ہوتی گئیں ساتھ میں. صحیح. تو پھر اس کے بعد ہم نے کوشش اپنی جاری رکھی, یہ نہیں کہ ہمیں کسی آفیسر لیول پہ